नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। करीब 40 वर्ष पूर्व नीम करोली बाबा के एक भक्त की पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। उनके पास सिर्फ एक ही आसरा था, वो था नीम करोली बाबा का निरंतर स्मरण। जब नीम करोली बाबा के भक्त अपनी पत्नी के लिए दवा लेने गए तो रास्ते में किसी से पता चला कि बाबा बरेली आए हैं। उन्होंने दवाखाने में डॉक्टर का नुस्खा दिया और सारी दवाएं घर भिजवा देना, और खुद वह डॉक्टर भंडारी के घर चले गए, पर वहां पर भी बाबा नहीं मिले। 8 बजे रात तक एक पेड़ के नीचे वो बैठे रहे और नीम करोली बाबा को याद करते रहे। तब एक व्यक्ति से पता चला कि बाबा जी कमिश्नर लाल साहेब के घर पर हैं। बाबा के भक्त जो थे वो रिक्शा लेकर वहां पहुंच गए, परंतु चपरासी ने भीतर नहीं जाने दिया। वो बाहर ही बैठकर बाबा को दीनता से पुकारता रहा, और तभी वे बाहर बैठे बाबा को मन ही मन पुकारने लगे। तभी बाबा बाहर निकले और आए। उनकी पुकार सुनकर उन्होंने कहा, रिक्शा ला, तेरे घर चलते हैं। लाल साहेब ने लाख कहा, पर बाबा उनकी कार में नहीं बैठे और वे रिक्शा में ही बैठकर उनके घर गए। घर पहुंचकर महाराज जी सीधे उनकी पत्नी के कमरे में पहुंचे। उनके पलंग के पास ही एक कुर्सी पर बैठ गए। तभी उन्होंने अपने चरण उठाकर पलंग पर रख दिए। पत्नी ने प्रयास कर किसी तरह अपना सिर उठाकर चरणों में माथा छुआ दिया, और इसके साथ ही उनकी रही सही नब्ज़ भी छूट गई। उनके भक्त के जो पिता थे और भक्त दोनों हा हा कर रो उठे, और बाबा जी चिल्लाकर बोले, नहीं नहीं, ये मरी नहीं है, ये आनंद में है। और ऐसा कहकर पत्नी के गाल पर एक चपत मारी। आधे घंटे के भीतर नब्ज़ वापस आ गई। तब 10:30 बजे रात बाबा जी ने हिमालय कंबल मांगा। श्री दया नारायण खत्री जी की दुकान से कंबल आया गया, जिसे बाबा जी ने खुद ओढ़ लिया और अपना ओढ़ा हुआ कंबल पत्नी के ऊपर डालकर चले गए। बाबा जी दूसरे दिन फिर आए और पत्नी की नब्ज़ उनके चरण छूते ही फिर छूट गई। तब महाराज जी बोले, माई, हमें बहुत परेशान करती हो, हमें बैठना पड़ जाता है। इसके बाद तो पत्नी बिना इलाज पानी के ही पूर्णतः स्वस्थ हो गई। देखा दोस्तों आपने, कितने दयालु है हमारे नीम करोली बाबा। कैसे अपने भक्त की दारुण पुकार सुनकर उनकी पत्नी को फिर से जीवित कर दिया। तो सभी मिलकर बोलिए, जय नीम करोली बाबा की। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।